गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है थर्ड, सब्जेक्ट है हिंदी, पाठ है तीसरा भारत। ये भारत पाठ है, उसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ा दिए, कल मैंने आपको स्टडी करा दी थी और आज मैं आपको इसका जो अभ्यास है वो करवाने वाली हूँ। इस पाठ का जो पाठ है उसकी समझौती भी मैंने कल आपको दे दी थी, मैंने आपको पूरा तरह से समझा दिया था। अब उसका अभ्यास है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। उसके पहले मैं आपको जो पाठ की पाठ है उसको शॉर्ट में समझा देती हूँ। हमारा देश का नाम क्या है? भारत। यहाँ ये भारत देश कैसा एक विशाल देश है। उसमें अंदर उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर। हमारे देश में कई बड़ी नदियाँ हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी वगैरह। ठीक है। फिर भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं और उन सबकी भाषाएं भी अलग अलग है और उनकी बोली भी अलग है, परंतु ये सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। फिर इनके धार्मिक स्थल भी अलग अलग है। इनके धार्मिक ग्रंथ भी अलग है। धार्मिक ग्रंथ मीन्स के धार्मिक पुस्तकें, जैसे हिंदू की है गीता, हिंदू की है गीता, मुसलमानों का कुरान, सिखों का गुरु ग्रंथ साहब, ईसाइयों का बाइबल और इनका धार्मिक स्थान भी अलग अलग है, जहाँ पे वो जाके पूजा करते। जैसे कि हिंदू है वो मंदिर में जाके पूजा करते हैं, फिर मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सिख है गुरुद्वार में जाके अरदास करते हैं और ईसाई है वो गिरिजाघर में प्रार्थना करते हैं। सब अलग अलग धर्मों के लोग हैं, फिर भी हम सब भारतवासी हैं और हमें प्यारे भारत पर और हमें हमारे देश भारत पर गर्व है। हमारा भारत महान। तो अब हम इसका जो अभ्यास है वो करेंगे, वो मैं आपको आज करवाने वाली हूँ। ठीक है। तो उसमें अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का उच्चारण करो। मतलब कि जो शब्द दिया हुआ है उन्हें हमें फिर से पढ़ना है। तो उसमें पहला शब्द कौन सा है? दक्षिण। ब्रह्मपुत्र। दक्षिण है वो एक दिशा का नाम है, ब्रह्मपुत्र वो एक नदी का नाम है। सम्मान का मीन्स होता है रिस्पेक्ट। फिर है विभिन्न शब्द है, उसका अर्थ होता है जो अलग अलग होता है ना, वो विभिन्न। फिर है मस्जिद और गुरुद्वारा। मस्जिद वो है मुसलमानों का धार्मिक स्थल, जहाँ पे वो लोग जाके नमाज पढ़ते हैं, और गुरुद्वारा जहाँ पे पंजाबी के लोग होते हैं ना, वो जाके अपना वो करते हैं, अरदास करते हैं। ठीक है। अब दूसरा है सिख पंजाबी वो सब। अब दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह बनाओ। मतलब कि क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शन है और जो ऑप्शन सही है हमें उस पर सही का निशान करना है, टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? मुस्लिम है वो नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है ए मस्जिद, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी गुरुद्वारा। बताओ कहाँ पे जाते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा मस्जिद। हिंदुओं की धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदू हैं उनके धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? ए बाइबल, बी गीता, सी कुरान। तो इसका सही आंसर होगा बी बाइबल, इसका सही आंसर होगा बी गीता। अब है तीसरा, सिख अरदास करने कहाँ जाते हैं? जो सिख लोग हैं वो अपनी अरदास करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? तो इसके 3 ऑप्शन है, ए गिरजाघर में, बी मस्जिद में, सी गुरुद्वारा में। तो इसका सही आंसर आएगा सी गुरुद्वारा में। फिर है, निम्नलिखित
निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो। हमारे देश का क्या नाम है? हमारा जो देश है उसका क्या नाम है? तो हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश के दक्षिण में कौन सा हिंद महासागर कौन सा महासागर है? इसका क्वेश्चन है हमारे देश के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो इसका आंसर होगा हमारे देश के दक्षिण में हिंद महासागर है। ईसाई के धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनके धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? तो ईसाइयों के धर्म ग्रंथ का बाइबल है। अब है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। मतलब कि जो स्थान खाली है वहाँ पे हमें जो सही आंसर आएगा वो लिखना है। तो उसका पहला है हमारे देश के उत्तर में डैश 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 पर्वत है। तो कौन सा पर्वत है? तो हिमालय पर्वत। उसमें वो डैश डैश में क्या आएगा? हिमालय पर्वत। फिर है हिंदू लोग डैश डैश में पूजा करते हैं। हिंदू लोग कहाँ पे पूजा करते हैं? तो मस्जिद मंदिर में। फिर है सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। तो सिखों का धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है। ईसाई लोग गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। फिर अब 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। मतलब कि जो शब्द दिए हुए हैं वो गलत लिखे हुए, तो हमें उसे सही करके लिखना है। तो उससे पहला है हिमालय। तो उसका होगा हिमालय। हिंदू तो उसका होगा हिंदू। नदियाँ तो नदियाँ। दक्षिण तो उसका होगा दक्षिण। फिर बाइबिल तो होगा बाइबल। धर्म वो है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है, हमें लिखना है धर्म। ठीक है। अब पढ़ो और समझो। जिन शब्दों के स्थान समान होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि खुश, प्रसन्न, आनंदित। तो बॉक्स में दिए गए शब्दों की समानता से समानार्थी शब्द लिखो। मतलब कि जो शब्द दिया हुआ है हमें उसका समानार्थी शब्द है वो लिखना है। समानार्थी शब्द मीन्स कि उसके जैसा। तो उसमें पहला दिया हुआ है पर्वत। तो पर्वत का समानार्थी शब्द क्या होगा? पर्वत का होगा पहाड़। ठीक है। उसके जैसा ही दूसरा शब्द लिखना है तो उसमें होगा पहाड़। फिर है नदी का समानार्थी होगा सरिता। विशाल मीन्स कि बहुत बड़ा, तो उसका समानार्थी शब्द होगा बड़ा। फिर है देश का समानार्थी शब्द होगा राष्ट्र। देश मीन्स कि हमारा देश, तो उसको ये राष्ट्र भी बोल सकते हैं। अब है नेक्स्ट, सही शब्दों को दोबारा खाली स्थान में भरें। जो शब्द जो खाली जगह है वहाँ पे हमें दोबारा से वो शब्द भरने हैं। और उसके बाजू में ना एक 2 शब्द दिए हुए, हमें उन दोनों में से किसी एक शब्द को भरना है। जैसे कि डैश 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 देश में कई बड़ी नदियाँ हैं। तो उसमें डैश डैश में क्या आएगा? हमें कि हमारी। तो उसमें आएगा हमारे देश में कई सारी नदियाँ हैं। हमें अपने प्यारे देश पर गर्व है। हमारा भारत महान है। फिर लास्ट में है रचनात्मक कौशल। भारत के विभिन्न राष्ट्रों में पहले जाने वाले पारंपरिक वस्त्रों का एक चार्ट बनाओ। अपने घर के आसपास के धार्मिक स्थलों के विषय में अपने माता पिता से जानकारी प्राप्त करो। दिए गए चित्रों को पहचान कर उसके नाम लिखो। तो ये सारे जो चित्र दिए हुए हैं ये किस जगह के वो हमें पहचानने हैं। तो उसमें ये पहला है, ये है मस्जिद का।
और ये दूसरा है वो है मंदिर का। फिर ये है जहाँ वो ईसाई लोग नमाज पढ़ने प्रार्थना करने जाते हैं ना, वो गिरजाघर। और ये गुरुद्वारा, ठीक है, जहाँ पे सिख लोग अरदास करने जाते हैं वो। यहाँ पे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं वो। यहाँ पे हिंदू लोग पूजा करने जाते हैं ना वो। तो स्टूडेंट आप पे ना ये सब अपनी होमवर्क के बुक में लिख देना और इस वीडियो को देखकर समझना, ठीक है। थैंक यू।